नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी गले के अंदर बहुत ज़्यादा खराश रहता है, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा छाती से गड़गड़ की आवाज़ आती है, छाती में बलगम जमा हो जाता है, छाती से बहुत ज़्यादा सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो होम रेमेडी बताऊंगा काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और 2 ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने चेस्ट कंजेशन को, यानी कि जो घड़घड़ जैसी आवाज आ रही है, जो लंग्स के अंदर जो बलगम आपको जमता है, फेफड़ों में जो सीटी जैसी आवाज आती है, सांस लेने में जो तकलीफ होती है, इन समस्याओं का बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं ऐसी कौन सी होम रेमेडीज और कौन सी मेडिसिन है जिसकी मदद से आप इस तरह की समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए मैं डॉक्टर लोकेंद्र शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और चलते हैं समझते हैं पूरी डिटेल में उन 2 होम रेमेडीज। तो दोस्तों, जब भी हमें जुकाम खांसी होता है, जब भी हमें छाती में बलगम जमता है, जब भी हमें बहुत ज्यादा जकड़न महसूस होती है, ऐसी कंडीशन में लंग्स के अंदर हो सकता है किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो और ये इन्फेक्शन आपको कई तरह तरह की बीमारियों से हो सकता है। जैसे कई ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो आपकी लंग्स के अंदर म्यूकस बनाते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर हम निमोनिया की बात करें तो कई लोगों को बार बार निमोनिया बनता है, चाहे उम्र उनकी बहुत कम हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, 20 साल से 30 साल के बीच में है, 40 साल के बीच में है, ऐसे भी कई लोगों को ये समस्या देखने को हमें मिलती है। तो निमोनिया जब भी होगा, छाती में घड़घड़ जैसी आवाज आती है, कई मरीजों को क्रीपिटेशंस देखने को मिलते हैं, सुनाई देते हैं और मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बच्चों में अगर ये दिक्कत हो जाती है तो बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसी कंडीशन में एक मेडिसिन में आपको बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप इस तरह की समस्या को कम कर सकते हैं, आपको राहत तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा इन्फेक्शन होता है, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, यानी कि टीबी की समस्या है, टीबी की बीमारी में भी मरीज को बहुत ज्यादा खांसी और बहुत ज्यादा छाती में बलगम बनता है। ऐसी कंडीशन में भी मरीज काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उनको बलगम निकालने के लिए कई सारी तरह तरह की दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन उन दवाइयों से कोई आराम उनको नहीं मिलता है। तो अगर आप भी परेशान हैं बहुत ज्यादा बलगम से, बहुत ज्यादा चेस्ट कंजेशन से, घड़घड़ जैसी आवाज आने से, इस तरह की कई सारी समस्याएं आपको होती हैं, तो ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर समझना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा तीसरा इन्फेक्शन होता है, अगर किसी को अस्थमा हो जाता है। अस्थमा यानी कि सांस जिनकी उखड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिनको ब्रीथलेसनेस होना स्टार्ट हो जाता है, जिनको व्हीजिंग साउंड आती है, सीटी जैसी आवाज जिनको आती है, ऐसे लोगों में भी बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है और बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है। उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं जो आपकी एयरवे को जो सकरा कर देते हैं। जब एयरवे सकरा हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है और तरह तरह के केमिकल रिलीज होने की वजह से म्यूकस रिसाव होता है और जब ये म्यूकस रिसाव बढ़ जाता है तो वहां पर ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अस्थमा की कंडीशन में भी आपको इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। अगर लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाए तब भी जकड़न जैसा महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। साथ ही साथ अगर किसी को सीओपीडी होता है जिसकी वजह से मरीज काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कई तरह के एक्सरे कराते हैं, कई तरह की जांचें कराते हैं और कई तरह के डॉक्टर्स को दिखाते हैं। वो एलोपैथी भी दवाइयां लेते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां भी लेते हैं, होम्योपैथिक दवाइयां भी लेते हैं, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। दोस्तों, ये कई तरह की मेडिसिन लेने के बावजूद पेशेंट हार तक के घर बैठ जाता है और कोई होम रेमेडीज देखना स्टार्ट कर देता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों, एक ऐसी होम रेमेडीज है तो आपके लंग्स के अंदर जो जमा हुआ बलगम है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे मरीज जिनको लंग्स में बार बार इन्फेक्शन होता है या उनको जुकाम खांसी बहुत ज्यादा होता है, बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है, उनको लहसुन की कली रोस्ट करके जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, लहसुन की कली रोस्ट करने से और मरीज अगर सुबह शाम अगर एक एक कली लेते हैं, सुबह शाम नहीं ले सकते हैं तो दोपहर में लें, या दोपहर में भी नहीं ले सकते हैं तो शाम को 2 कली जरूर लेना चाहिए।
उस कंडीशन में जब किसी मरीज को लंग्स से ज्यादा रिलेटेड इन्फेक्शन होता है। दोस्तों लहसुन गर्म तासीर का होता है और ये गर्म तासीर होने की वजह से इसके अंदर ऐसे कई सारे गुण भी होते हैं जो लंग्स के अंदर बलगम को कम करने में या बलगम को बनने से रोकने में भी मदद करते हैं। दोस्तों लहसुन कई तरह के इन्फेक्शन को भी दूर रखने में मदद करता है और लहसुन खाने से हमारी कई तरह की समस्याएं शरीर से दूर रहती हैं। दोस्तों दूसरी होम रेमेडीज है गुनगुना पानी पीना। अगर सुबह सुबह ऐसे मरीजों को गुनगुना पानी दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में मरीज बहुत आसानी से, ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा बलगम बनता है, घड़घड़ जैसी आवाज आती है, ऐसे लोगों के लिए गुनगुना पानी रामबाण है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों तीसरा उपाय, ऐसे मरीज जिनको लंग्स से संबंधित समस्या होती हैं उनको खट्टी चीजें, दूध से बनी हुई चीजें, मीठी चीजें और बाहर की तली भुनी ऑयली ज्यादा चीजें शाम के समय टोटल बंद कर देना चाहिए। शाम के समय केवल हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए या ऐसी चीजें जिनकी तासीर ठंडी है ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए, तो उन मरीजों को कभी भी इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथी में दो मेडिसिन हैं। एक मेडिसिन है NL-18 जिसका उपयोग होता है ब्रोंकाइटिस में। अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है यानी कि म्यूकस होने की वजह से सूजन आ जाती है ब्रोंकस में, ऐसी कंडीशन में NL-18 नंबर लेने से 15 से 20 बूंद सुबह शाम मरीज को देने से काफी ज्यादा फायदा और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से मरीज के बलगम को, लंग्स के अंदर सूजन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अर्जेंटम नाइट्रिकम एक ऐसा मेडिसिन होम्योपैथी में है जिसकी मदद से बलगम को कम किया जा सकता है और ऐसे मरीज जिनको घड़घड़ जैसी आवाज आती है इस कंडीशन में भी अर्जेंटम नाइट्रिकम काफी ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगर NL-18 की बात करें तो ये बच्चों में जिनकी उम्र 10 साल से 20 साल के बीच में है उनको 5 बूंद से लेकर के 10 बूंद सुबह शाम दिया जा सकता है। जिनकी उम्र 20 साल से अधिक है ऐसे मरीजों को 15 से 20 बूंद सुबह शाम दिया जा सकता है। अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, ये मेडिसिन लेने से पहले नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाएं और अपना चेकअप कराएं, उसके बाद ही किसी प्रकार की कोई भी दवा लें। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को लेना चाहिए और जिनकी उम्र 20 साल से है उनके लिए डोज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जिनकी उम्र 10 साल से 20 साल के बीच में है उनको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को मरीज को देना चाहिए। आप देखेंगे आपके मरीज में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आसानी से उनको लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए एक टिप और इस वीडियो में आपको दूंगा। अगर किसी को खांसी बहुत ज्यादा रहती है, सूखी खांसी है, गला सूखता है, ऐसी कंडीशन में ब्रायोनिया एल्वा 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह दोपहर और शाम को मरीज को देने से बेहद ज्यादा आराम मिलता है। खांसी उनकी आराम से ठीक हो जाती है और बहुत ही आसानी से उनको आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और कुछ पूछना चाहें तो इस वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे जरूर फॉलो करिएगा, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। दोस्तों मैं फिर मिलता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आसानी से आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से ढूंढ पा रहे होंगे। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग, ट्रस्टेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। Yeah.